हेलो बच्चों, बायोलॉजी का एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 10th का एक बहुत ही अच्छा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और मुझे पता है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग तो बस वेट ही कर रहे होते हो कि ये चैप्टर स्टार्ट हो। और चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रीप्रोड्यूस। तो मेरे प्यारे बच्चों, दिल थाम के बैठिए, चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलो देखो, अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ के ऊपर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलते हैं। वो चाहे मैं एनिमल्स की बात करूं, चाहे प्लांट्स की बात करूं, चाहे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बात करूं, चाहे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बात करूं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स और प्लांट आपको अर्थ पर मिलते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये जो ऑर्गेनिज्म अर्थ के ऊपर है, ये 5 बिलियन ईयर्स एगो पहले से, 5 बिलियन ईयर साल पहले से आपके अर्थ पर मौजूद है। ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये अपनी पॉपुलेशन को कैसे स्टेबल रखते हैं, कैसे इनके इंडिविजुअल के नंबर पृथ्वी पर एक समान बने रहते हैं। जैसे कि हम अगर ह्यूमंस का एग्जांपल लें तो ह्यूमंस जो है पूरे अर्थ पर देखा जाए तो 7 अरब 7.5 अरब के आसपास ह्यूमंस अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है। अब ये नंबर कैसे मेंटेन होता है, वो मेंटेन होने वाले सिस्टम को हम क्या कहते हैं, बस उसी टॉपिक की बात हम इस चैप्टर में करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहली बात आती है कि ये रिप्रोड्यूस मीन्स के रिप्रोडक्शन वर्ड का मीनिंग क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, रिप्रोडक्शन वर्ड का मीनिंग आप ऐसे समझ सकते हो कि रिप्रोडक्शन वर्ड का मीनिंग होता है अपने जैसा इंडिविजुअल, या आप बोल सकते हो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना। आपने देखा होगा कि आम के पौधे से आम उगता है, अनार के पौधे से अनार उगता है, एक डॉग से डॉग पैदा होता है, एक हॉर्स से हॉर्स पैदा होता है। ह्यूमन जो है वो अपने जैसे ही ह्यूमंस को पैदा करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, रिप्रोडक्शन कह देते हैं। रिप्रोडक्शन वर्ड से समझो, री का मतलब दोबारा, प्रोडक्शन मतलब पैदा होना। अभी एक ऐसी प्रोसेस है जो हर इंडिविजुअल अपनी लाइफ में इस प्रोसेस को परफॉर्म करता है। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन, प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज, अपनी जैसी ही स्पीशीज का इंडिविजुअल प्रोड्यूस करना, इसी को आप बोल देते हो रिप्रोडक्शन। देखो स्पीशीज क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पीशीज। स्पीशीज का मीनिंग होता है कि सिमिलर ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल, ऐसे इंडिविजुअल, एक जैसे दिखने वाले इंडिविजुअल्स का जो ग्रुप होता है उसको आप कह देते हो स्पीशीज। जैसे ह्यूमन स्पीशीज, चाहे ह्यूमन अर्थ पर कहीं पर भी रहता हो, आप उसको इंक्लूड करोगे ह्यूमन स्पीशीज के अंदर। जैसे कि और एग्जांपल अगर मैं आपके सामने लूं, जैसे कि आप बोल सकते हो कि डॉग स्पीशीज, तो अर्थ पर जितने भी डॉग है वो सारे डॉग स्पीशीज के अंदर आ जाएंगे। और चाहे उनकी ब्रीड अलग अलग हो, चाहे वो लेब्राडोर हो, चाहे हस्की हो, चाहे और भी अदर किसी भी ब्रीड का हो, उससे हमें लेना देना नहीं है। बट वो इंक्लूड किसके अंदर है, वो इंक्लूड है आपके डॉग स्पीशीज के अंदर। तो अपनी ही जैसी इंडिविजुअल प्रोड्यूस करना, अब ऐसा तो है नहीं कि ह्यूमंस जो है वो डॉग को प्रोड्यूस करके जाएगा, तो ह्यूमन को प्रोड्यूस करेगा, डॉग को प्रोड्यूस करेगा, आम का पेड़ आम के पेड़ को प्रोड्यूस करेगा। तो अपने जैसे ही ऑफस्प्रिंग या इंडिविजुअल्स पैदा करना, प्रोड्यूस करना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। अब बेटा रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है, भाई हम क्यों करें रिप्रोडक्शन, ठीक है, क्या रीजन है, इतनी इतनी मेहनत भरा काम क्यों हम करें, क्या जरूरत पड़ गई हमें रिप्रोडक्शन करने की। तो रिप्रोडक्शन क्यों करना जरूरी है, तो देखो नेसेसरी फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज, भैया अपनी स्पीशीज को बनाए रखने के लिए आपको रिप्रोडक्शन करना बहुत जरूरी है। अब इमेजिन करो, अगर मैं ऐसे कहूं कि अगर मैं पूरे एक ऐसा वायरस फैला दूं ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर कि ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी पूरी तरीके से खत्म हो जाए, मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्शन करने के कैपेबल ही ना रहे,
तो आप सोच समझ सकते हैं कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो आने वाले 100 साल के अंदर ही पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी। सोच के देखो, आज जितने भी इंडिविजुअल पैदा हो रहे हैं वो एकदम से आज हो रहे हैं, कल होना बंद कर दें। आप मूवी बना सकते हो, एक बहुत अच्छा आइडिया है। एक ऐसा वायरस स्प्रेड कर दो, पूरी पॉपुलेशन के अंदर हम जो है एक वायरस स्प्रेड कर देंगे जिससे ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर रिप्रोडक्शन ही खत्म हो जाए। अब जैसे ही रिप्रोडक्शन खत्म होगा, ह्यूमन स्टेराइल होगा, आप समझ सकते हो कि 100 साल तो कुछ दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जैसे जैसे आज वाले इंडिविजुअल मरने लगेंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि ह्यूमन पॉपुलेशन पूरी तरीके से अर्थ पर खत्म, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अपनी स्पीशीज की कंटिन्यूएशन बनाने के लिए, अपने स्पीशीज को अर्थ पर बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। हेल्प इन पॉपुलेशन मेंटेनेंस, ठीक है, पॉपुलेशन की उसकी नंबर ऑफ इंडिविजुअल को मेंटेन करके रखना। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं, आपने पांडा देखा होगा, छोटा सा बड़ा क्यूट सा टेडी बियर जैसा एनिमल होता है पांडा, ठीक है, काफी मेरे सारे बच्चे भी पांडा जैसे ही लगते हैं, बड़े क्यूट से। अब पांडा जो है बड़ा यूनिक एनिमल है। पांडा थोड़ा सा रिप्रोडक्शन को लेकर लेजी है, उसका मन नहीं करता वो रिप्रोडक्शन करे। अब अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो उसकी स्पीशीज जो इंडिविजुअल है वो धीरे धीरे कम होंगे। अब पांडा जो है वो बहुत ही कम रुचि रखता है, कम इन्वॉल्व होता है रिप्रोडक्शन के अंदर, जिसके कारण धीरे 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 पांडा की पॉपुलेशन जो है वो कम होने लगी। बाद में सेव पांडा जो है अभियान चलाया चीन ने, और धीरे 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 जो है पांडा की पॉपुलेशन बढ़ने लगी। बट ये एक ऐसा एनिमल है जो मस्त रहता है, इवन कई बार तो अपने इंडिविजुअल को खुद ही मार देता है। ऐसे खाता भी था नहीं कि इंडिविजुअल के ऊपर गिर जाता है, और गिरेगा तो ऑब्वियसली बात है, छोटा सा एक पांडा है, बेबी पांडा है, वो दब के जो है वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। तो ले दे करके अगर आप रिप्रोडक्शन नहीं करोगे तो पॉपुलेशन के अंदर जो मेंटेनेंस आना चाहिए, पॉपुलेशन के नंबर्स का, पॉपुलेशन में इंडिविजुअल के नंबर जो मेंटेन होने चाहिए वो नहीं होंगे। प्रोड्यूस वेरिएशन, भैया वेरिएशन, वेरिएशन लाने के लिए भी जो है रिप्रोडक्शन जरूरी है। अभी थोड़ी देर में हम बात करेंगे वेरिएशन क्या होती है। वेरिएशन आप ऐसे समझ सकते हो कि हर ह्यूमंस एक समान नहीं है। जैसे कि अगर मैं पूरे वर्ल्ड की बात करूं तो वर्ल्ड के ऊपर जितने भी ह्यूमंस हैं वो सबसे कुछ ना कुछ एक दूसरे से डिफरेंस रखते हैं। जैसे अगर इंडियंस की भी बात करें तो बिहार के अंदर जो है वो जो आपके ह्यूमंस है वो थोड़े से अलग आपको दिखेंगे, राजस्थान के अलग दिखेंगे, केरला साइड चले जाओ थोड़े अलग दिखेंगे, ऊपर लद्दाख कश्मीर चले जाओ अलग दिखेंगे। नेचर के अकॉर्डिंग उनमें कुछ अडेप्टेशन आए हैं जो उनको एक दूसरे से डिफरेंट बनाते हैं। इसी डिफरेंसेस को हम वेरिएशन कह देते हैं। चाइना देख लो, मिच्ची मिच्ची छोटी छोटी आंखें वाले, ठीक है, और हमारी आंखें ऐसे पूरी खुल जाती है, ठीक है, हम ऐसे देखते हैं वो ऐसे देखते हैं। तो ले दे करके वेरिएशन, इसको कहते हैं वेरिएशन। इवोल्यूशन क्या है? देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हम जो है वो बंदर या बंदर जैसे दिखने वाले अदर जो मैमल्स है, तो, जो आपके हिंदी में बोलते हैं स्तनधारी मैमल्स, दूध देने वाले जंतुओं से हम इवोल्व हुए। ये एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज में इवोल्व होने की जो प्रोसेस होती है, जैसे हम बंदर से मानव बने, बंदर से, मंकी से, ऐप से जो है हम बने हैं ह्यूमन। तो ऐप से जो ह्यूमन बने इस प्रोसेस को बोलते हैं इवोल्यूशन। आप अगर ह्यूमन इवोल्यूशन को अलग से पढ़ो ना, आप देखोगे कि अलग अलग टाइप के ह्यूमंस जो है वो अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करें, ठीक है, जिनको जैसे निएंडरटाल, रामापैथिकस, ड्रायोपैथिकस, ठीक है, होमो इरेक्टस, होमो एबिलस, ठीक है, ये एक अदर पार्ट ऑफ द टॉपिक है, टॉपिक से थोड़ा सा हम हट गए। बाकी अगर आप नॉलेज के तौर पर इसको देखना चाहोगे ना, आप देख सकते हो ह्यूमन इवोल्यूशन। तो ले दे करके इवोल्यूशन क्या होता है, एक स्पीशीज से स्पीशीज नंबर 1 से स्पीशीज नंबर 2 बनना, इसको हम कह देते हैं वेरिएशन। अब इधर देखो, ये तो हमने बेसिकली रिप्रोडक्शन की बात कर ली कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, क्यों रिप्रोडक्शन जरूरी है। मैंने आपको बता दिया ये पॉइंट, कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज, मेंटेनेंस ऑफ पॉपुलेशन, इंडिविजुअल्स नंबर, वेरिएशन और इवोल्यूशन, ये कुछ बेसिक पॉइंट थे जो जिनके लिए रिप्रोडक्शन करना असेंशियल है। अब इधर देखो,
बेटा अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करूं तो एक बात आप ध्यान में रखना, इट इज नॉट असेंशियल लाइफ प्रोसेस। ये असेंशियल लाइफ प्रोसेस नहीं है। देखो सीबीएसई के अंदर थोड़े साल पहले एक क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज नॉट असेंशियल लाइफ प्रोसेस। उसमें ऑप्शन दे रखा था न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, और एक ऑप्शन था रिप्रोडक्शन। देखो असेंशियल लाइफ प्रोसेस वो होती है जो अगर आप परफॉर्म ना करो तो आपकी डेथ हो सकती है। आप न्यूट्रिशन मत लो, ठीक है, मेल न्यूट्रिशन की वजह से आपकी डेथ हो जाएगी। आप रेस्पिरेशन मत करो, आप थोड़ी देर के लिए सांस रोक लो, हो सकता है 10-15 मिनट के अंदर जो है वो आपके टीए की बैठक की प्रिपरेशन हो जाए मजाक कर रहा हूं। तो आप बिना रेस्पिरेशन के जो है सर्वाइव नहीं कर सकते, एक्सक्रीशन के बिना भी नहीं रह सकते। लेकिन अगर आप रिप्रोडक्शन नहीं करते हो, आपको मौका ना मिले रिप्रोडक्शन करने का, तो आपकी इंडिविजुअल की हेल्थ पे कोई नुकसान नहीं होगा। आपको रिप्रोडक्शन ना करने की वजह से मरोगे नहीं। तो ये असेंशियल लाइफ प्रोसेस नहीं है, बट लाइफ प्रोसेस है। ऐसा एनसीईआरटी में इंक्लूड नहीं है। बट जब सीबीएसई कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज पूछ रहा है नॉट असेंशियल लाइफ प्रोसेस, तो नॉट असेंशियल लाइफ प्रोसेस का मतलब इसको लाइफ प्रोसेस सीबीएसई भी मानता है, बट असेंशियल नहीं है। असेंशियल 4 है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। इसके अलावा ये जो है ये क्या है, ये मान सकते हो नॉन असेंशियल लाइफ प्रोसेस के अंदर आप आ सकते हो, ठीक है। लेकिन एक बात आप ध्यान में रखना कि आपको जिंदा रखने के लिए, अलाइव रखने के लिए तो जरूरी नहीं है, लेकिन आपकी स्पीशीज की एग्जिस्टेंस, आपकी स्पीशीज की प्रेजेंस के लिए बहुत जरूरी है। आप रिप्रोडक्शन नहीं करोगे, आपकी जो जेनेटिक मटेरियल है वो नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएगा। जब वो नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएगा तो आप जैसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं होंगे, और जब आप जैसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं होंगे तो धीरे धीरे आपके स्पीशीज के अंदर जो इंडिविजुअल है उनकी संख्या धीरे धीरे कम होने लगेगी, और आने वाले टाइम में हो सकता है आपके जो इंडिविजुअल है उनकी संख्या इतनी कम हो जाए कि आप एक्सटिंक्ट हो जाए या विलुप्त हो जाए, जैसा कि बहुत सारे एनिमल्स के केस में हुआ है। अब देखो रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है। रिप्रोडक्शन के अंदर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है अपने जैसा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। अब भैया मैं मेरे जैसा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करूंगा तो मेरे कैरेक्टर जो है वो उस इंडिविजुअल के अंदर जाएंगे। भैया मैं अगर मेरी संतान या मेरा बेटा या बेटी प्रोड्यूस करूंगा तो वो मेरे जैसा होगा, मेरे कैरेक्टर उसके अंदर जाएंगे, तभी तो मैं पापा कहलाऊंगा। आप भी जब आप इस दुनिया में आए हो तो आपके अंदर आपके माता पिता के कैरेक्टर आए हैं, और भैया आप भी जब रिप्रोडक्शन करोगे, खुश हो रहे हो बहुत ज्यादा, तो रिप्रोडक्शन करने के बाद में आपके कैरेक्टर भी आपके इंडिविजुअल में जाएंगे भैया। तो ये कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आपके माता पिता से आप में कैसे आए, वाईफाई से तो आएंगे नहीं। ऐसा तो होगा नहीं कि आपके और आपके माता पिता का सर्वर मैच हो गया, वाईफाई लगा हुआ था और तुरंत टन करके कैरेक्टर आप में आ गए, ऐसा नहीं होता है। जो कैरेक्टर का ट्रांसफर होता है वो बेसिकली एक जेनेटिक मटेरियल के से होता है जिसको हम कह देते हैं डीएनए, ठीक है। नाम ध्यान में रखना, फुल फॉर्म होती है इसकी डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। इधर मैंने लिख दी है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, इसको हम बोल देते हैं। तो डीएनए एक ऐसा मटेरियल है जो आपके अंदर कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन करता है। अब वो कैसे करेगा, देखो डीएनए जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाने से पहले उस डीएनए की होती है कॉपी। जब आप एनसीईआरटी के स्टार्टिंग पैरा पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि भैया जब डीएनए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएगा तो वो डीएनए जो है कॉपी करेगा, मतलब अपनी कॉपी बनाएगा। कैसे बनाएगा, जैसे ये एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर आपका डीएनए है। सेल, देन सेल के अंदर न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए। अब ये डीएनए क्या करेगा, डीएनए बनाएगा अपनी कॉपी। कैसे बनाएगा, जो ओल्ड स्ट्रैंड है, देखो डीएनए कुछ इस टाइप का होता है, आप लोगों ने जो है वो पढ़ा होगा। डीएनए ये आपको पता है डीएनए डबल हेलिकल होता है, ये दोनों हेलिकल या दोनों स्ट्रैंड जो है वो अलग अलग हो जाते हैं और उनके साथ में नए स्ट्रैंड बनने लगते हैं। तो डीएनए जब कॉपी होता है तो इसमें एक पुराना वाला स्ट्रैंड होता है,
और एक नया वाला स्ट्रैंड होता है। इसको डीएनए की सेमी कंजर्वेशन कॉपी होना कहते हैं, या इस पूरी प्रोसेस का एक और नाम होता है, वो होता है डीएनए रेप्लिकेशन। देखो 10th लेवल पर इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आप समझो कि इसमें क्या हो रहा है कि डीएनए जो है दोनों स्ट्रैंड अलग होंगे, और एक तो इसके अंदर ओल्ड स्ट्रैंड है, ये है ओल्ड स्ट्रैंड, और ये हरा वाला जो दिख रहा है ये न्यू स्ट्रैंड है, और बाद में दो स्ट्रैंड बनने के बाद में ये बन गई आपके पास में डॉटर सेल। ये है डॉटर सेल। तो डॉटर सेल के अंदर देखो डीएनए कॉपी होके चला गया, डॉटर सेल के अंदर डीएनए कॉपी होकर चला गया। अब ये जो डीएनए है हो सकता है ये एक नेक्स्ट जनरेशन में पास हो जाए। तो भैया नेक्स्ट जनरेशन में डीएनए को पास करने के लिए डीएनए की कॉपी करना बहुत जरूरी है। मेरी बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? डीएनए कॉपी क्या होता है? डीएनए कॉपी का मतलब होता है कि आपके पास जो डीएनए है उसकी आप कॉपी बनाओगे। दो स्ट्रैंड डबल हेलिकल डबल स्ट्रैंड डीएनए है आपके पास, दोनों स्ट्रैंड अलग होंगे, एक ओल्ड डीएनए एक न्यू डीएनए। ओल्ड और न्यू डीएनए जो है मिलकर एक कंप्लीट डीएनए बनेगा, और ये दोनों डीएनए जो है वो सेल डिवीजन के टाइम पर अलग हो जाएंगे, और ये जो डीएनए है ये नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको मेरी बात समझ में आ गई कि डीएनए कॉपी क्या होती है। डीएनए कॉपी का मतलब होता है डीएनए की कॉपी बनना। अब डीएनए जब कॉपी बनेगा ना, आधा तो पुरानी सेल का डीएनए होगा और आधा जो है नई सेल का डीएनए होगा, ठीक है? तो इसको बोलते हैं हम डीएनए कॉपी। अब डीएनए कॉपी क्यों इंपॉर्टेंट है? तो डीएनए कॉपी क्या करता है? इंश्योर बेसिक बॉडी डिजाइन ऑफ ऑफस्प्रिंग रिमेन सेम। भैया आपके जितने भी कैरेक्टर हैं, नाक आपकी कैसी होगी, आंखें आपकी कैसी होगी, आंखें आपकी गुलाबी है, नीली है, सफेद है, ब्लैक है, ब्राउन है, मजाक कर रहा हूं, ब्लू और ब्लू है, हाँ व्हाइट तो होती नहीं है। अगर आपने व्हाइट आईज अंधेरे रात में और अचानक से आपने देख ली तो आप सिर्फ उसको 2 मिनट देख पाओगे। समझ पा रहे हो मेरी बात? मजाक है। आई का कलर अलग अलग होता है, तो जो आई कलर की इंफॉर्मेशन है वो होगी डीएनए के अंदर। आपकी नोज नॉर्मल है या पकोड़ा शेप है? मेरे दोस्त की पकोड़ा शेप नोज है, ठीक है? उसको हम सॉरी आ डैश डैश पकोड़ा नाम से हम उसको बुलाते हैं। तो आपकी नोज की शेप कैसी होगी? वो डीएनए में होगा। इसके अलावा जितने भी आपके कैरेक्टर है, आपकी हाइट, आपकी स्किन कलर, आपका हेयर कलर, आपका बॉडी कलर, वो सारे कैरेक्टर जो है वो डीएनए के अंदर होते हैं। तो जब ये डीएनए नई सेल में नई जनरेशन में जाएगा तो मान के चलो वो आपके कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में लेके जाएगा, ठीक है? उसके बाद में मेंटेन सिमिलरिटी बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग। जो पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के अंदर जो सिमिलरिटीज होती है उसको मेंटेन करता है। देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर जिनका फेस कट उनके पिताजी जैसा होता है, हेयर कलर माताजी जैसा होता है, हो सकता है हाइट दादा पे गई हो। तो जो ये सिमिलरिटीज है, ये सिमिलरिटीज भी डीएनए के थ्रू ही नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होती है, ट्रांसफर होती है। इसके अलावा प्रोड्यूस स्मॉल वेरिएशन ड्यूरिंग कॉपिंग। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भैया, जब डीएनए की कॉपी हो रही होती है तो हमेशा ये एक जैसा नहीं होता है, इसके अंदर कुछ वेरिएशन, इसके अंदर कुछ वेरिएशन प्रोड्यूस होती है, और ये जो वेरिएशन है ये नेक्स्ट जनरेशन में भी पास ऑन हो जाती है। आप हमेशा आप नोटिस कर लेना, आप जो हो बिल्कुल भी आपके पेरेंट्स जैसे नहीं हो, उनमें आप में और उनमें कोई ना कोई वेरिएशन प्रेजेंट है। आप हमेशा नोटिस करना, हो सकता है कि आप जो है काफी अपने पिताजी जैसे लगते हो, लेकिन एग्जैक्ट आप अपने पिताजी जैसे नहीं हो, आप में कोई ना कोई वेरिएशन है, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस अपने पेरेंट्स के कंपैरिजन में है, ठीक है? वो जो वेरिएशन है वो कैसे आती है? देखो जब डीएनए की कॉपी होगी ना तो थोड़ा बहुत डीएनए में चेंज होगा। ये देखो ये हो गया चेंज, ये ब्लू कलर का हो गया चेंज, और ये चेंज जो है यही चेंज लीड करेगा वेरिएशन। यही चेंज क्या लीड करेगा? वेरिएशन। अभी वेरिएशन की हम बात करेंगे। आगे क्या कह रहा है? विदाउट डीएनए कॉपिंग नो रिप्रोडक्शन। बिना डीएनए कॉपी के भैया आप डीएनए नहीं बनाओगे तो रिप्रोडक्शन भी पॉसिबल नहीं है। मान के चलो बिना डीएनए कॉपी के
वो कॉपी अगर बनेगी नहीं तो नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएगी, और अगर वो नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएगी तो मान के चलो रिप्रोडक्शन भी नहीं होगा। वेरिएशन हेल्प इन सर्वाइवल एंड इवोल्यूशन। भैया वेरिएशन सर्वाइवल और इवोल्यूशन के लिए बहुत जरूरी होता है। बिना वेरिएशन के आप सर्वाइव भी नहीं कर सकते और आपके अंदर जो है इवोल्यूशन भी नहीं हो सकता। देखो इधर, इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो, कहां लिखे कहां लिखे कहां लिखे, यहां लिखेंगे। जैसे मान लो ये जनरेशन 1 है, इसमें कुछ वेरिएशन आएगी, वो जाएगी जनरेशन 2 में, वो वेरिएशन होगी, फिर जनरेशन 3 में आ गए अपन, फिर इसमें कुछ वेरिएशन है। तो आप मुझे बताओ जनरेशन 1 और जनरेशन 2, जनरेशन 1 से जनरेशन 2 बनी, अब जनरेशन 2 में कुछ वेरिएशन है जो जनरेशन 1 में नहीं है, अब जनरेशन 2 से जनरेशन 3 बनी, अब इसमें भी कुछ वेरिएशन आ गई, अब ये जो वेरिएशन है वो 3 में जो वेरिएशन है वो 2 में नहीं है। अब आप सोचो कि अगर मैं जनरेशन 2 और 1 की बात करूं, इन दोनों के बीच में वेरिएशन, और 3 और 1 की बात करूं, इन दोनों के बीच में वेरिएशन। अब देखो यहां थोड़ी वेरिएशन, फिर थोड़ी वेरिएशन, तो 3 के अंदर वेरिएशन जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई। 2 थोड़ा सा जनरेशन 1 के कम जैसा दिखेगा, जैसे कैरेक्टर लेके जाएगा, लेकिन 3 में जो है वेरिएशन ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अगर मैं बात करूं जनरेशन 4, तो जनरेशन 4 तो जो है वो जनरेशन 1 से और अलग है, और ज्यादा वेरिएशन आ गई। और अगर मैं बात करूं जनरेशन 5, और ज्यादा वेरिएशन आ गई, तो वेरिएशन बढ़ती जा रही है। और अगर इसको मैं ले जाऊं जनरेशन 1000, अब पहले वाला ह्यूमन, दूसरे वाले ह्यूमन, बहुत वेरिएशन। मान के चलो रामलाल के 2 बेटे हैं, कामलाल और श्यामलाल। कामलाल शादी करता है चाइना में, और श्यामलाल जो शादी करता है वो करता है आपके अफ्रीका में। कामलाल ने काम लगा लिया कहां पर, चाइना में। चाइना में वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ा रहा है। शुरुआत में हो सकते 2-4 इंडियंस पैदा हो जाए, धीरे धीरे उनकी पॉपुलेशन में चाइनीज मिच्ची मिच्ची आंखें वाले आ जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल ही कामलाल की जो संतानें हैं, पॉपुलेशन है, वो बिल्कुल अलग हो गई। इधर आ जाओ, श्यामलाल की बात करें हम, श्यामलाल अफ्रीका में, धीरे 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 स्किन कलर डार्क होता जाएगा, काले बिल्कुल ब्लैक जो है वो प्रोड्यूस होने लग जाएंगे। बाद में कामलाल के इंडिविजुअल और श्यामलाल के इंडिविजुअल को आपस में मिलाओगे, दोनों में बहुत ज्यादा वेरिएशन आ गई। अब अगर मान लो ये वेरिएशन बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए, हम पहुंच गए जनरेशन 1000 तक, दोनों अलग हो गए, बिल्कुल श्यामलाल वाले पॉपुलेशन वाले बिल्कुल अलग, कामलाल वाले बिल्कुल अलग। तो ले दे करके जैसे जैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाओगे वेरिएशन आती है। लेकिन अगर मैं इसको ले जाऊं जनरेशन नंबर 1 लाख, अब ये देखो 1 लाख के बाद में आपको ऐसी पॉपुलेशन मिलेगी, ऐसी जनरेशन मिलेगी, जो ऐसे इंडिविजुअल मिलेंगे जो जनरेशन नंबर 1 से बिल्कुल ही अलग होंगे। हो सकता है ये एक दूसरे से रिप्रोडक्शन करने में मना कर दे, ठीक है, ये एक दूसरे से रिप्रोडक्शन करने में ही असमर्थ हो, मना कर दे कि हम रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे। इसका एक एग्जांपल और ले सकते हो, जैसे मान लो 2 बर्ड हैं, ठीक है, दोनों की आंखें छोटी छोटी हैं, ठीक है, दोनों निकलते हैं एक आइलैंड के ऊपर। एक देखता है कि यार रात में खाना अच्छा मिलता है, अपन रात में जो है वो अंधेरे के अंदर जो है शिकार पकड़ेंगे। एक बोलता है नहीं, ठीक है, हम तो दिन में शिकार पकड़ेंगे। अब जो रात में शिकार पकड़ रहा है, जो रात में शिकार पकड़ रहा है नाइट के अंदर, धीरे 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 उसने ऐसे इंडिविजुअल प्रोड्यूस करे जिनकी आंखों का साइज हो गया बड़ा। पहले एक ही थे, ठीक है, जो दिन में शिकार कर रहा है, डे के अंदर शिकार कर रहा है, डे के अंदर लाइट बहुत ज्यादा होती है, अगर ऐसे आप खोल के बैठोगे बहुत ज्यादा लाइट आपके आंखों में जाएगी, आपको आसपास का कुछ नहीं दिखेगा। तो इनके धीरे 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 ऐसे इंडिविजुअल पैदा हो गए जिनकी आंखें हो गई छोटी। अब जो बड़ी आंखों वाला है वो दिन में ऐसे आंखें खोल के बैठा है, उसको पूरा व्हाइट दिख रहा है, उसके पास में से शेर गुजर गया, उसको पता ही नहीं चला। जबकि छोटी छोटी आंखें वाले ने देख लिया वो शेर जा रहा है, वो छुप जाएगा। बड़ी आंखें वाला रात में देख रहा है, हाँ भाई 2 किलोमीटर दूर, अच्छा वहां से आ रहा है, छुप जाओ। छोटी आंखें वाले को रात में कुछ नहीं दिखा। बाद में इन दोनों के एंसेस्टर एक ही थे, इन दोनों के एंसेस्टर एक ही थे, पूर्वज एक ही थे, लेकिन इन दोनों ने अलग अलग, एक की आंखों का साइज हो गया छोटा, एक की आंखों का साइज हो गया बड़ा,
तो अलग अलग इन्होंने जो है इंडिविजुअल बना लिए, दो अलग अलग जो है स्पीशीज बना ली। अब ये दोनों आपस में रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे, ये कह रहा है तू दिन में आ, दिन में अपन मैटिंग करेंगे। ये कह रहा ना भाई ना, मेरे को दिखता ही नहीं है, दिन में मेरे को दिखता ही नहीं है। जबकि ये कह रहा है तू रात में आ, बोला रात में मेरे को नहीं दिखता है, मैटिंग होगी नहीं। दोनों के बीच में वेरिएशन आ गई, नई स्पीशीज यहां पर बन गई। समझ पा रहे हो मेरे प्यारे बच्चों? तो रिप्रोडक्शन जो है वेरिएशन लाता है, वेरिएशन से जो है न्यू स्पीशीज बनती जाती है, ठीक है। और सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर मान लो ऐसे कैरेक्टर नहीं आए जो आपको आपके सर्वाइवल के लिए जरूरी है, ऐसे कैरेक्टर आपकी पॉपुलेशन में नहीं आए जो आपके सर्वाइवल के लिए जरूरी है, तो मान के चलो आप जो हो सर्वाइव नहीं कर पाओगे, पॉसिबिलिटी नहीं है आपकी सर्वाइव करने की, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक है, इवोल्यूशन मैंने बता ही दिया। अच्छा आगे देखो वेरिएशन क्या होती है। देखो अभी बहुत सारा अपन ने समझ लिया। वेरिएशन क्या होती है? डिफरेंसेस प्रेजेंट बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज। एक ही स्पीशीज के अंदर जो डिफरेंसेस प्रेजेंट होते हैं ना, उसी को हम कह देते हैं वेरिएशन। जैसे आप जो हो अपने पेरेंट्स जैसे नहीं दिखते हैं, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है आप में और आपके पेरेंट्स में। हेल्प ऑर्गेनिज्म सर्वाइव इन चेंजिंग एनवायरनमेंट, ये आपको हेल्प करता है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए जब एनवायरनमेंट चेंज होता है। जब एनवायरनमेंट क्या होता है? चेंज होगा। यूजफुल फॉर नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन मतलब आप समझ सकते हो कि एनवायरनमेंट जैसा होगा वैसे ही इंडिविजुअल उसमें क्या करेंगे? सर्वाइव करेंगे। इसका एग्जांपल अभी 2 मिनट में मैं आपको दे दूंगा। लीड्स टू इवोल्यूशन, मैंने बता ही दिया इवोल्यूशन के लिए जरूरी है। मेनली प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, ठीक है, मेनली प्रोड्यूस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। वेरिएशन कब होगी? जब क्या होगा? रिप्रोडक्शन के होगा। अच्छा नेचुरल सिलेक्शन और ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए कैसे जरूरी है, देखो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो इंग्लैंड के अंदर 1950 के आसपास, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया था, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया था, ठीक है। इससे पहले वहां पर जो प्लांट होते थे, इससे पहले वहां पर जो प्लांट होते थे, उन प्लांट्स के ऊपर एक व्हाइट कलर की एल्गी होती थी। जैसे मान लो, जैसे सपोज करो ये है प्लांट, ठीक है, ये है प्लांट और ये है व्हाइट। कहां लिखे बहुत, देखो इमेजिन करो ये है प्लांट, ठीक है, और ये प्लांट जो है व्हाइट, एक एल्गी के कारण ये हो चुका है व्हाइट, पूरा का पूरा व्हाइट है। अब इसके ऊपर दो, ठीक है, दो जो है वो मोथ बेटे हैं, इंसेक्ट बेटे हैं, ठीक है, ये है व्हाइट, ये भी व्हाइट है, और साथ ही साथ एक बेटा है ब्लैक, ठीक है। ये मान लो 1950 से पहले है, बिफोर वाली कंडीशन है, ठीक है, बिफोर। ये है ब्लैक, ठीक है, और एक जो है, एक जो है ये बेटा है, इसको खाने के लिए, सपोज करो इसका प्रीडिएटर है। तो मुझे बताओ अगर प्लांट व्हाइट है, प्लांट है व्हाइट और उसके ऊपर एक व्हाइट इंसेक्ट बैठा है और एक ब्लैक इंसेक्ट बैठा है, कौन आराम से दिखेगा? तो आप बोलोगे सर सही बात है, व्हाइट जो है वो व्हाइट के अंदर हाइड हो जाएगा और ब्लैक जो है वो दिख जाएगा। अब ये जो है वो सीधा अटैक करेगा ब्लैक पर। ब्लैक वाला बोलेगा अबे बावड़े तेरे पास में बैठा था, ऐसे नजर घुमानी थी तेरे को, पकड़ना था, तू पकड़ ही नहीं पाया, तू मेरे पास आ रहा है जबकि मैं बैठा हूं दूर। समझ रहे हो ना? तेरे को ऐसे नजर घुमानी थी और ऐसे पकड़ना था, वो तेरे पास में बैठा है, तू पकड़ नहीं पा रहा उसको। ये बोलेगा मेरे को दिखाई नहीं, ये मेरे को दिखाई नहीं, क्योंकि ये है व्हाइट और बैठा भी व्हाइट पर है। तो धीरे धीरे ब्लैक वालों की हंटिंग होगी और ब्लैक वाले धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? कम होने लगेंगे। अब हुआ इंडस्ट्रियलाइजल या इंडस्ट्री के अंदर रिवोल्यूशन आया। रिवोल्यूशन आने से बहुत ज्यादा पोल्यूशन हुआ। पोल्यूशन से व्हाइट जो एल्गी थी
जो व्हाइट एल्गी थी वो हो गई ब्लैक, अब ये हो गए ब्लैक, ठीक है, ये हो गए ब्लैक, प्लांट्स हो गए ब्लैक। इस टाइम पर व्हाइट के नंबर बढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि व्हाइट जो है व्हाइट में हाइड हो रहा है, जबकि ब्लैक जो है जैसे ही दिखेगा तुरंत इसको मार दिया जाएगा, ठीक है। अब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, पोल्यूशन हुआ, पोल्यूशन ने सारे प्लांट्स को कर दिया ब्लैक। अब जैसे ही सारे प्लांट्स ब्लैक होंगे, अब इधर समझो, अब आ गई दिक्कत। क्या दिक्कत आ गई? ये है ब्लैक वाला, ठीक है, और ठीक है, ये है ब्लैक, ब्लैक मोथ या ब्लैक इंसेक्ट, और ये नीचे बैठा है व्हाइट, ये है व्हाइट, और ये भी कैसा है, प्लांट्स का तना हो चुका है ब्लैक, स्टेम हो चुका है ब्लैक। अब जो है ये बैठा है प्रीडेटर्स। अब बताओ इसको कौन दिखेगा, इसको कौन दिखेगा? अब ये ब्लैक को देखने की कोशिश कर रहा है, ब्लैक में ब्लैक नहीं दिख रहा, देख कौन रहा है? व्हाइट। अब धीरे धीरे व्हाइट की हंटिंग बढ़ेगी और व्हाइट जो है धीरे धीरे कम होने लगेंगे। तो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ कैरेक्टर्स सेलेक्ट होते हैं, वही आगे चलेंगे, और कुछ क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। पहले बेचारे ब्लैक वाले कम थे, व्हाइट वाले मजे मार रहे थे। अब जो है उल्टा हुआ, ब्लैक वालों की हंटिंग कम हो गई, व्हाइट वाले आराम से, देखो व्हाइट तना, ब्लैक तना, व्हाइट इंसेक्ट उस पर बैठा है, आराम से दिखेगा इसको, क्या 2 किलोमीटर दूर से तुमको भी दिखेगा, तुम भी पकड़ के आ सकते हो उसको। तो धीरे धीरे व्हाइट वालों की जो पॉपुलेशन है वो कम हो गई, ब्लैक वालों की पॉपुलेशन बढ़ने लगी। पहले क्या था, व्हाइट वाले ज्यादा थे, ब्लैक कम थे। तो एक एनवायरमेंट में चेंज होते ही एक की सर्वाइवल रेट बढ़ गई, एक की कम हो गई। तो भैया वेरिएशन जरूरी है, अगर वेरिएशन होगी तो आप अगर वेरिएशन नेचर के अकॉर्डिंग हुई है तो आप सर्वाइव कर जाओगे, और अगर नेचर के अकॉर्डिंग नहीं हुई है तो मान के चलो आपका डिस्ट्रॉय होना निश्चित है। तो इसको बोलते हैं हम वेरिएशन। अब इधर देखो, रिप्रोडक्शन का हम स्टेप देख लेते हैं। सबसे पहले तो रिप्रोडक्शन हम क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे न्यू सेल का, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल। न्यू सेल में क्या हो रहा है, रेप्लिका बन रहा है डीएनए का, ठीक है। डीएनए बता ही दिया, डिऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल होता है। डीएनए कॉपिंग होगी, कॉपी होगी, ये हो रही इंफॉर्मेशन चेंज, ठीक है, वेरिएशन हो गई, और वेरिएशन होते ही न्यू कैरेक्टर आएंगे, और न्यू कैरेक्टर आते हैं आप उसको क्या बोलोगे, वेरिएशन। तो ये मैंने आपको बता दिया पूरा स्टार्टिंग का एनसीईआरटी का पैराग्राफ। देखो स्टार्टिंग का पैराग्राफ जो है वो थोड़ा सा समझने में मुश्किल होता है, उसको मैंने एक सिंपल वे में तुम्हारे सामने रखा है। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर अपन आगे चलेंगे। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बेटा हम टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन देखने जा रहे हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन बेसिकली 2 टाइप का होता है। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो बेटा जब हम एसेक्सुअल, ए मतलब 1, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सिंगल एक इंडिविजुअल होता है जो कैपेबल होता है रिप्रोडक्शन के लिए, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक कॉम्प्लेक्स मेथड है जिसमें रिप्रोडक्शन के लिए मिनिमम 2 इंडिविजुअल्स की रिक्वायरमेंट होती है, एक मेल होता है और एक फीमेल होती है। वो 1 मैन आर्मी है, उसको किसी की जरूरत नहीं, वो अकेला ही जो है अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है, जबकि यहां पर मेल एंड फीमेल 2 इंडिविजुअल होना बहुत जरूरी है। तो देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, न्यू इंडिविजुअल फॉर्म्ड फ्रॉम सिंगल पेरेंट विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, बिना फ्यूजन ऑफ गैमेट्स के जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, न्यू इंडिविजुअल फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्रॉम 2 पेरेंट्स। अभी और अपन अच्छे से डिफरेंस देख लेंगे। तो इसमें क्या होता है भैया, एक मेल होता है, एक फीमेल होगा। एक मेल जो है वो अपने गैमेट बनाएगी, फीमेल अपने गैमेट बनाएगी, मेल और फीमेल गैमेट बनाने के बाद में उनका फ्यूजन होगा। तो एक लंबी कॉम्प्लेक्स मेथड है, ये एक सिंपल मेथड है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता। जबकि ये एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स मेथड है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉम्प्लेक्स मेथड है जिसमें बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है, एनर्जी भी खर्च होती है। इसमें देखो 1 पेरेंट इन्वॉल्व होता है, इसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, एक मेल होगा और एक फीमेल होगी, ठीक है। नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, इसमें गैमेट बनाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा झंझट नहीं है। जबकि इसके अंदर मेल एंड फीमेल गैमेट्स बनाना बहुत ज्यादा
जरूरी है। इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, इसमें फर्टिलाइजेशन होता है। ओनली मायोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड, इसके लिए सिर्फ माइटोसिस चाहिए, और इसके लिए माइटोसिस भी होना जरूरी है और मियोसिस भी चाहिए। मियोसिस भी होगा और माइटोसिस भी होगा। ऑफस्प्रिंग जेनेटिकली आइडेंटिकल होगी, मतलब जैसा पेरेंट वैसे ही ऑफस्प्रिंग होंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होती है उनको हम क्लोन्स कहते हैं। व्हाट इज क्लोन? तो आप बोलोगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो भी इंडिविजुअल प्रोड्यूस होते हैं वो अपने बिल्कुल पेरेंट्स जैसे दिखते हैं, इसलिए उनको आप कह देते हो क्लोन। जबकि इसके अंदर जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगी वो जेनेटिकली डिफरेंट होती है अपने पेरेंट्स से। नो वेरिएशन, इसमें आपको वेरिएशन देखने को मिलेगी। लेस एनर्जी रिक्वायर्ड, इसमें भैया बहुत एनर्जी चाहिए। अमीबा जो है वो 45 मिनट में तो रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर लेता है, ऑफस्प्रिंग बना लेता है, जबकि ह्यूमंस को वो पूरा करने में 9 मंथ लगते हैं। समझ रहे हो? 36 से 40 हफ्ते, इतना लंबा टाइम लगता है। तो ये बहुत ही कम एनर्जी चाहिए इसके लिए। 45 मिनट में एनर्जी कंप्लीट हो जाएगा, तो कम एनर्जी। जबकि 9 महीने के लिए आपको पता है कितनी एनर्जी लगेगी। इसके अलावा कॉमन इन यूनिसेलुलर, जनरली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। ये हायर ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। मैंने बता दिया फास्ट प्रोसेस है, ये स्लो प्रोसेस है। इसका में इवोल्यूशन में कोई रोल नहीं है। 45 मिनट में रिप्रोडक्शन करने वाले बैक्टीरिया इवोल्यूशन में कोई रोल नहीं दिखाता है, जबकि लीड टू इवोल्यूशन, इवोल्यूशन जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आता है। बॉडी डिजाइन रिमेन सेम, बताया ना मैंने क्लोन। बॉडी डिजाइन क्या रहेगी? सेम रहेगी, जबकि इसके अंदर न्यू कंबाइंड करेंगे ट्रेड्स। ये स्टेबल एनवायरनमेंट में होता है, जबकि ये एनवायरनमेंट में ये मतलब सूटेबल होता है एनवायरनमेंट चेंजिंग के लिए भी, इवोल्यूशन के लिए भी सूटेबल है। एनवायरनमेंट चेंज होगा उसके लिए भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो सूटेबल है। ठीक है, तो ये आप अपन ने डिफरेंसेस देखे बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सबसे पहले। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 2 जो है वो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आएगा। उससे पहले मेरे प्यारे बच्चों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है तो हम चलते हैं। देखो, अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलते हैं हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के लेक्चर नंबर 2 में। बाय बाय।